को, वो भी वहाँ पर रिस्टोर होना चाहिए और उनको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इसको देखेंगे और इसका वो हल निकालेंगे। जैसे उन्होंने ये तकरीर की, उसके बाद लगातार ट्वीट्स आते गए। पीडीपी के जो लीडर हैं और विधानसभा में पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं अब्दुल वहीद पर्रा, उन्होंने ज़बरदस्त हमला बोला उमर अब्दुल्ला पर और कहा कि ऐसा लगता है कि वो एक स्पोक्स पर्सन की तरह वहाँ पे बिहेव कर रहे थे, बात कर रहे थे। इसी तरह सज्जाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी लगातार हमलावर हो गए। इसी के साथ जो बाकी पार्टीज के लोग हैं वो भी हमलावर हो गए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि ये एक सरकारी फंक्शन थी और चीफ मिनिस्टर वहाँ प्राइम मिनिस्टर आए थे। चीफ मिनिस्टर का एक दायित्व होता है वो उनको सम्मान और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको प्रेज करना है, इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन इससे पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी या बाकी जो पार्टियों के नेता हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जो बात करने का ढंग था ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो बहुत जो है नरेंद्र मोदी को बहुत तारीफें कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, उनके एज ए स्पोक्स पर्सन काम कर रहे थे, ऐसी बात कर रहे थे। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये है कि जब इस सोनमर्ग टनल की जो इनॉग्रेशन तो कल हुई, लेकिन परसों इसका एक सर्वे हुआ जिसमें उमर अब्दुल्ला गए थे। उन्होंने एक फोटोग्राफ भी डाला था जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उस पर भी जो अपोजिशन पीडीपी है, सज्जाद लोन है, वो उस पर हमलावर हो गए पार्टी में। और इंटरेस्टिंग बात इसमें एक और है कि कांग्रेस पार्टी है वो हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे अलायंस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का रुख इसमें यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाए उमर अब्दुल्ला की तरफ से नरेंद्र मोदी को बार बार या सेंट्रल लीडरशिप को। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ चीज़ों में उनको प्रेज करना है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज़्यादा प्रेज ना करे, उससे गलत मैसेज चली जाएगी। दूसरा उनका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला को जब भी ऐसे ओकेजन होते हैं तो स्ट्रांगली स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात करनी चाहिए और जो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, बाकी डेवलपमेंट के हवाले से, उस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए। किसी को खुश करने के लिए दो चार बातें करना कोई उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खुश नहीं है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को यहाँ पे प्रेज किया जाता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर रही है कि कोई प्रेज करने की बात है या उनको कोई अच्छी बात करनी। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का अपना इज्जत है, हमारा बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो उसूल है और हमारी जो प्रिंसिपल है और एजेंडा है जिसमें 370 की रेस्टोरेशन है, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन है और बहुत सारे पॉलिटिकल और डेवलपमेंट रिलेटेड एजेंडाज हैं, उसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि सेंटर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। आपको याद दें कि आपको याद ही होगा जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से लगातार वो दिल्ली जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, जो सेंट्रल लीडर से मिल रहे हैं। और जब भी वो दिल्ली जाते हैं, जब उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आते हैं तो लगातार हमलावर पीडीपी और सज्जाद लोन जैसी पार्टियां होती हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी उसको तंज करते हैं। तो लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब कुछ दिनों पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जाना पड़ेगा, सेंटर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमें फंड्स चाहिए, हमें उनके साथ ही काम करना है, तो उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं कि मेरे को इसमें राजनीति ये लोग क्यों कर रहे हैं इसका समझ नहीं आ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि देखिए, इसमें आप राजनीति दूसरी चीज़ों पर करिए, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, वहाँ यूनियन मिनिस्टर्स बाकी हैं, तो हमें पैसा लेना है उनसे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने, तो वो उन्हीं से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति मगर इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मा गई है। और जिस तरह से कई दिनों से लगातार 3 महीने से, और देखिए उसमें एक और बात ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर, उससे लगातार उमर अब्दुल्ला तो मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो दौरे कर रहे हैं, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, जिस पर उनको बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि आप दौरे तो कर रहे हैं, आप उनके लिए मीठी मीठी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिया क्या आपको? पिछले 3 महीने में क्या एक भी डिमांड जो है वो क्या पूरी हुई? क्या कोई पैकेज आया? क्या एम्प्लॉयमेंट का कोई पैकेज आया? क्या डेवलपमेंट का कोई पैकेज आया? कोई फाइनेंशियल रिलीज हुआ? कोई कंपनसेशन रिलीज हुआ? तो जो अपोजिशन है वो इस मुद्दे पर भी उमर अब्दुल्ला को घेरे हुए हैं। लेकिन जो फ्रेशली अभी टनल का इनॉग्रेशन हुआ उस पर भी जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कोशिश की खुश करने की प्राइम मिनिस्टर को, और
जो जानकार हैं, जो सियासी जानकार है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आगे की चुनौतियां उमर अब्दुल्ला के बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। वो एज ए यूटी चीफ मिनिस्टर खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ स्टेट की रेस्टोरेशन हो ताकि वो उनके पास पावर्स आ जाए, वो इम्प्लीमेंट कर सकें अपने एजेंडाज को जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं। चाहे वो जो देखिए पॉलिटिकल वादों में 370 के रेस्टोरेशन है, स्टेटहुड का दर्जा वापस, इसी तरह से जो प्रिजनर्स को रिहाई, जो बहुत लंबे जगह टाइम से जेलों में बांधे उनको रिहा करना, इसी तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत करवाने के लिए पहल करना। उसके साथ साथ डेवलपमेंट एजेंडे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट का पैकेज है, जिसमें गैस 12 गैस सिलेंडर्स गरीबों को फ्री देने का है, 200 यूनिट तक बिजली गरीबों को फ्री देने की बात है। इसी तरह से बहुत सारे लंबे चौड़े वादे हैं। वो वादे तभी पूरे हो सकते हैं, वो उनके प्रॉमिस तभी पूरे हैं जब सेंटर बैकिंग करेगा। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं सेंटर के साथ अच्छे रिश्ते रखता हूँ, इसमें आप मुझे निशाना बना रहे हैं तो वो आपकी मजबूरी है, आपकी परेशानी है, लेकिन मैं अच्छे रिश्ते रखूंगा। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे इमोशंस पर ज़्यादा पॉलिटिक्स की जाती है, और इसलिए खासकर कश्मीर वैली में जब भी उमर अब्दुल्ला कोई मीठी बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए या लीडरों से, जो बीजेपी के लीडर हैं, या वो दिल्ली जाते हैं तो उनको तनकीद का निशाना, उनको अपोजिशन का निशाना बनना पड़ता है। और इन दिनों भी यही हो रहा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा आगे कि क्या इसका रवैया रहेगा। और जो सियासी लोग भी ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नज़दीकियां बढ़ रही है। देखिए इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस जो है वो अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन ना तो उनका कोई मंत्रिमंडल में है और ना ही कोई उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को खुश रखें। बीजेपी भी चाहेगी कि कांग्रेस जितना यहाँ साइड लाइन हो तो उसको नेशनली फ़ायदा भी मिलता है। तो उमर अब्दुल्ला को हो सकता है कि जानकार ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उमर अब्दुल्ला को ये भी कहा गया हो सेंटर की तरफ से कि आप कांग्रेस को थोड़ा हाशिए पर रखिए ताकि हमारे साथ आपके साथ बिजनेस करेंगे और आपके जो डिमांड्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन अब आगे की सियासत क्या बनती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं या दूरियाँ बढ़ जाती हैं, या कांग्रेस जो है वो इस कोalition से बाहर निकलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।